भारत में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और फेयरनेस जब भी बात आ जाती है तो न्याय और व्यवस्था के ऊपर भी इंसान सबसे पहले व्यवस्था करता है आज भी। और उसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का पद है सबसे इम्पोर्टेंट है। और आज ऐसा कुछ हुआ है जिसको लेकर राजनीति का माहौल बहुत गर्म हो गया है। देश के चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री के साथ एक साथ गणपति पूजा कर रहे हैं, जिस पर ऑपोजिशन घेर रही है। सुनिए क्या कहा संजय रावत ने इस मुद्दे पर। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। इस देश ने इससे पहले भी कुछ ऐसे चित्र दर्शन देखे हैं, क्योंकि रंजन गोगोई केस कोई नहीं भूला। रंजन गोगोई जो हमारे देश के चीफ जस्टिस थे, उनका ज्वाइन करना बीजेपी के टिकट पर राज्यसभा, ये अपने आप में एक भारत के इतिहास में, जुडिशियरी के इतिहास में कंट्रोवर्शियल कॉन्सेप्ट है और मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। देश के चीफ जस्टिस अगर किसी से मिल रहे हैं या क्यों मिल रहे हैं, ये प्रश्न भी मैं नहीं करना चाहता। लेकिन जब न्याय व्यवस्था जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन को संभालना हो और जिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मिला हो, वो दोनों अगर एक फ्रेम में आ जाए, तब भारत के लोगों के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है। और इसी चिंता का विषय के लिए कई बड़े बड़े पॉलिटिकल जो नेता है, क्योंकि मत भूलिए अरविंद केजरीवाल जेल में है और उनकी जो फेट है, उनकी जो फ्यूचर है, अब वो सीधे सीधे DY चंद्रचूड़ के ऊपर है। शिवसेना के संजय रावत ने ऐसे ही नहीं ये मुद्दा उठाया, इसलिए मुद्दा उठाया क्योंकि उनका सिंबल का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, आखिरी ये मुद्दे पर है। आरजीकर केस के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का ही एक बहुत बड़ा रोल होगा और इन सारे रोल से जुड़े हुए हैं डायरेक्ट हमारे चीफ जस्टिस। तो इन मुद्दों के साथ साथ अगर चीफ जस्टिस को घेरा जाए, चीफ जस्टिस पर डाउट बनता है, तब ये भारतीय न्याय व्यवस्था के लिए सही नहीं है। और यही कारण है कि ऑपोजिशन भी सीधे सीधे आगे आ रहे हैं, क्योंकि मत भूलिए कि अगर किसी इंसान के ऊपर ऑपोजिशन आज भी ट्रस्ट रखता है तो वो हमारे देश के चीफ जस्टिस हैं और उनका भी रिटायरमेंट काफ़ी करीब आ रहा है। मत भूलिए अभिजीत गांगुली, जो जस्टिस गंगोपाध्याय कलकत्ता हाई कोर्ट के, जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, इलेक्शन भी लड़ गए और जीत भी गए, जिससे ये पता चलता है कि राजनीति तो हो रही है। और ऐसे ही राजनीति जैसे कॉन्सेप्ट को समझाया प्रशांत भूषण ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। The Chief Justice has allowed in this case a degree of aloofness which is consistent with the dignity of their office. Now, what the Chief Justice has allowed in this case is the Prime Minister to visit him at a private religious function. Now, firstly, it's totally inappropriate for the Prime Minister to be visiting the Chief Justice for a private, at the Chief Justice's residence for a private event. And secondly, it is also inappropriate for the Prime Minister and the Chief Justice to display publicly. प्रशांत भूषण जो खुद एक बहुत बड़े लॉयर हैं, जो खुद बहुत बड़े आइनजीवी हैं, उनके लॉ का खबर है या फिर हमें बोले उनका नॉलेज है, वो तो सीधे सीधे चीफ जस्टिस पर एक अटैक्स कर रहे हैं, एक पॉलिटिकल अटैक जरूर कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसे चीज़ें, ऐसे दृश्य हमारे देश के लिए सही नहीं है। कोई भी किसी के रिलीजियस इवेंट पर जा ही सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप से दिखाना हमारे देश के एक नॉर्मल पर्सन है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास है, उस व्यक्ति के लिए ये चिंताजनक परिस्थिति है, क्योंकि कोर्ट ही आजकल हमारे लिए आखिरी मुद्दा बन जाता है कभी कभी। जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा रिपोर्ट आशा करता हूँ अच्छा लगा।